हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टॉक मार्वल। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। नया टॉपिक है ब्लैक वाटर यानी कि लंगड़ा बुखार। आज हम बात करेंगे ब्लैक वाटर के बारे में। लंगड़ा बुखार होता क्या है, किस वजह से होता है, इसके लक्षण क्या है, इसके फैलने के ढंग क्या है, इसके बचाव और रोकथाम के उपाय क्या है, और इसका मेडिकली और ट्रीटमेंट क्या है, और इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में या रोग परिचय के बारे में। जो इसका लक्षण क्या है, तो इसका एक लक्षण है, ये होता है किस वजह से है। यह एक छूतदार जीवाणु जनित रोग है, यानी कि एक वायरल डिजीज है। छूने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से पशु के ये फैल जाता है। ये मसल्स भाग में इससे जो है वो सूजन हो जाती है। जो पशु का जो मसल्स भाग है उसमें सूजन हो जाती है, जिससे दर्द होता है, जलन होती है। अधिकतर जो होता है वो होता है पशु के अगले कंधे पे या पिछले पुट्ठे पे, आपको देखने को ये मिलेगा। और जैसे पशु लंगड़ाने लगता है, इसकी वजह से पशु लंगड़ाने लगता है। पशु का जो टेम्परेचर है वो जाता है 107 डिग्री फारेनहाइट से 108 डिग्री फारेनहाइट तक पशु का जो टेम्परेचर है वो पहुंच जाता है। और इसके क्या लक्षण है? खाना पीना पशु छोड़ देता है, स्टेनिंग करना बंद कर देता है। स्टेनिंग यानी कि जुगाली करना बंद कर देता है पशु। एक्टिव लेस हो जाता है, लेस एक्टिव हो जाता है, यानी कि पशु बिल्कुल ही सुस्त हो जाता है। पशु जो है अपने झुंड से बिल्कुल अलग सा दिखने लगता है, बिल्कुल ही सुस्त, बिल्कुल मतलब लेस एक्टिव। अगर आप पशु को देखोगे तो वो बिल्कुल आपको सुस्त नजर दिखाई देगा। वो किसी प्रकार की ज्यादा हलचल नहीं करेगा। अनयूजुअल उसमें एक्टिविटी मिलेगी आपको, बाकी पशु से थोड़ा अलग दिखने को मिलेगा। सूजन के ऊपर की जो चमड़ी है वो सूख कर काली हो जाती है, और उसमें अगर इंसिजन लगाया जाए, इंसिजन यानी कि अगर एक कट लगाया जाए, एक चीरा लगाया जाए, तो उसमें ब्लैक कलर का ब्लड निकलेगा, और जिसमें गंदी स्मेल आएगी, बदबू आएगी। अगर इंसिजन लगाया जाए तो आपको देखने को, जो इंसिजन जहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे वो जो सूजन आई हुई है और जो चमड़ी सूख के बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है, बिल्कुल सूखी सूखी चमड़ी हो चुकी है, वहाँ पे आप इंसिजन लगा के देखोगे तो ब्लैक कलर का ब्लड निकलेगा और उसमें गंदी स्मेल आएगी, झागदार खून निकलेगा। आरंभ में पशु लंगड़ा के चलेगा, और धीरे धीरे ऐसा होने के बाद में पशु एकदम चलने फिरने में असमर्थ हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे इसके जो रीजन क्या है, कारण क्या है, इसके फैलने के ढंग क्या है। ये एक क्लोस्ट्रिडियम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के फैलने से या उसकी प्रेजेंस में ये रोग फैलता है। मैं बता देता हूँ। ये जो क्लोस्ट्रिडियम ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, इसकी प्रेजेंस में है, इसके फैलने से ये जो रोग है वो फैलता है। ये एनरोबिक स्पोर की, अगर आप इसको देखोगे, एनरोबिक स्पोर अंडाणु के रूप में आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसको सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से अगर आप इसको देखोगे। और ये जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में भी जो है ये सरवाइव कर जाता है। ये जो ग्राम पॉजिटिव ये जो बैक्टीरिया है, जो अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट में भी सरवाइव कर जाएगा ये। इसके लक्षण आने में 1 से 5 दिन का टाइम लगता है। इस रोग के लक्षण आने में जो टाइम लगता है वो 1 से 5 दिन का टाइम लगता है। ठीक है। और जो पशु है, एक और तरीके से भी जो इस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। अगर कोई पशु, दूसरा पशु रोगग्रस्त है, यानी कि इस बीमारी को सफर कर रहा है, तो उसके संपर्क में आने से, उसके कांटेक्ट में आने से, इसके कांटेक्ट में आने से ये रोग फैल सकता है। या दूषित चरागाह है, यानी कि जो वायरस, जिस चरागाह क्षेत्र में ये वायरस है, तो उस, अगर वो पशु वहां पे चारा खाने जाता है, अगर आप अपने पशु को वहां पे लेके जाते हो, तो उस चरागाह क्षेत्र में लेके जाने के बाद में भी आपके पशु में ये जो डिजीज है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है। अगर आपका पशु कहीं दूसरी जगह से घायल है, या पशु में कोई छोटी मोटी चोट लगी हुई है, कहीं से चमड़ी छिली हुई है, वहां से ये जो वायरस है जल्दी एंटर करेगा, वहां से फैलने के चांसेस ज़्यादा बने रहेंगे। और 6 से 8 महीने के पशु में ये वायरस ज़्यादा फैलने को
देखने को आपको मिलेगा। अब इसके बचाव की बात करें, इसके बचाव क्या क्या है। जो रोगी पशु है उसको स्वस्थ पशु से दूर रखेंगे, ताकि स्वस्थ पशु में ये जो बीमारी है, ये वायरस है, ये उस पशु में ना फैले। हमें बीमारी चाहे कैसे भी हो, हमें जो रोगी पशु है और स्वस्थ पशु है उन दोनों को सेपरेट अलग अलग ही रखना चाहिए। और इसमें भी हम यही करेंगे, इस कंडीशन में भी, इस बीमारी में भी हम यही करेंगे। जो रोगी पशु है उसको स्वस्थ पशु से अलग रखेंगे, अलग जगह उसको बांधेंगे। जहाँ पे उसने पेशाब वगैरह किया, गोबर वगैरह किया है, उस मिट्टी का जो मिट्टी है वो स्वस्थ पशु तक ना पहुंचे, या स्वस्थ पशु को उस जगह नहीं बांधेंगे जहाँ पे वो बीमारी या वायरस जो वहाँ पे फैला हुआ है। तो इस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो हम इस चीज़ का रखेंगे। मरा हुआ पशु है उसको चूना डाल के उस पशु को गहरा गड्ढा खोद के उसमें दबाएंगे। वैसे ये जो है, बारिश का मौसम शुरू होने से पहले इस वायरस के फैलने का जो प्रकोप है वो ज़्यादा रहता है, या बारिश के टाइम में। और VQ इंजेक्शन 2 ml सब कट पशु को देंगे। और इसकी जो अवधि, जो इसका जो टाइम पीरियड रहेगा, 21 दिन से 1 ईयर तक का होता है। अपने पशु में ये इंजेक्शन आपको लगवाना है। अब हम बात करेंगे इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की, जो आपको डॉक्टर की सलाह से लेना है, वो डॉक्टर से ही लेना है, खुद से कोई भी ट्रीटमेंट ट्राई नहीं करना है। आपका एक गलत डिसीजन या गलत मेडिसिन, गलत स्टेप आपके पशु के लिए, जो आपके पशु को जोखिम में डाल सकता है और आपको हानि हो सकती है, पशु को हानि हो सकती है। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? आपको जो मेडिकल डॉक्टर को, आपको नहीं, इंसिजन लगाकर इसका क्या करेंगे, उस साइट पे जहाँ पे वो बना हुआ है, एक जहाँ पे वो सूजन आई हुई है, चमड़ी सूखी हुई है, जहाँ से गंदा खून निकलना है, उस पे इंसिजन लगाकर जो गंदा खून है वो निकालेंगे। ठीक है, गंदा खून निकालेंगे। और क्या करेंगे, गंदा खून निकालने के बाद में उसके पोटाशियम पर मैग्नेट वाटर, PP वाटर से उसको अच्छे से धोएंगे। टिंचर आयोडीन लगाएंगे। टिंचर आयोडीन लगाएंगे या बिटाडीन लगाएंगे। बिटाडीन हम उसको घाव को साफ रखने के लिए, घाव बिटाडीन से वैसे घाव को धो भी सकते हैं, और उसको हील करने के लिए भी हम कंटिन्यूस पे बिटाडीन लगाएंगे। इससे क्या है, बैक्टीरिया नहीं फैलेंगे, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट्स है वो साफ हो जाएंगे और घाव हील होने में मदद करेगी। और 1:1000 इस अनुपात में जो मर्करी पैराफ्लोराइड है, वो जो है हम उस घाव पे लगाएंगे। इससे आपको बढ़िया, ये जो लगाने के बाद में आपको एक बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। घाव को जल्दी हील करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा। अब हम बात करेंगे इंजेक्शन की, कि हमें कौन कौन से इंजेक्शन देने हैं। पहले इंजेक्शन की बात करूं मैं, पेनिसिलिन इंजेक्शन हम अपने पशु को देंगे, पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन। ठीक है। और दूसरे इंजेक्शन की बात करूं तो है एम्पिसिलिन। दूसरा इंजेक्शन हम देंगे इसको क्लोक्साटिलिन। और एक और इंजेक्शन बताऊं आपको, सेफ्ट्रियाजोन एंटीबायोटिक, ये जो हम देंगे। और इसके में हम क्या दे सकते हैं, एंटी एलर्जिक दे सकते हैं। एंटी एलर्जिक जो इंजेक्शन है वो हम दे सकते हैं। ठीक है, 5 डेज तक। और हम इसको क्या दे सकते हैं, अगर जो हमारे पशु को हमें ये देखने को मिल रहा है, पशु बार बार इरिटेट हो रहा है, पशु को दर्द हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, पेन किलर देंगे। 5 डेज तक देंगे। और फेब्रिफ्यूज इंजेक्शन भी देंगे, जो बुखार को कम करे।
इस कंडीशन में अगर पशु को दर्द ज़्यादा है, इरिटेट पशु ज़्यादा हो रहा है, पशु अनकंफर्टेबल ज़्यादा है, जो एनवायरनमेंट है पशु के कंफर्टेबल पशु के अकॉर्डिंग नहीं है, कुछ एंटीबायोटिक या कुछ जो दवाइयाँ हम इंजेक्शन पशु दे रहे हैं, पशु का टेम्परेचर बढ़ा रहा है, बुखार की स्थिति पशु में बन गई है, तो फेब्रिफ्यूज इंजेक्शन भी हम अपने पशु को देंगे ताकि उसमें पशु में बुखार ना चढ़े, बुखार पशु में ना बढ़े और पशु नॉर्मल कंडीशन में रहे, नॉर्मल हालात में रहे, पशु ठीक रहे। तो ये ट्रीटमेंट, एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर से ही लेना है और डॉक्टर की सलाह से ही लेना है। पशुपालन से संबंधित और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइव स्टॉक मार्वल विजिट करें, फॉलो करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।